चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चुनाव दो भाइयों की जो लड़ाई हुई है, जिस बीटीपी ने भाइयों को आपस में लड़ा दिया, जो ये कहती है कि ये जनजाति भाइयों की पार्टी है, मैं उसी बीटीपी के लिए आपको कहना चाहता हूं, अगर ये जनजाति भाइयों की पार्टी थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 सीटें डूंगरपुर की है विधानसभा की, उसमें उतार दी। तो पार्टी हमेशा प्रत्याशी बनाती है, वो एसटी भाई को उतारती है। जो लोकसभा की सीटें बांसवाड़ा डूंगरपुर में एसटी भाइयों को उतारती है। जब ये जनजाति भाइयों की पार्टी है तो फिर इसमें मुस्लिम पदाधिकारी क्यों बने? पहला प्रश्न तो मेरा इनसे ही है। दूसरा, राजकुमार रोत विधायक है 84 का, मुझे कहीं पर भी उनका विकास नहीं दिखा, किसी की मदद की हो ऐसा नहीं दिखा। मुझे यह जरूर दिखा कि इन्होंने काकरी डूंगरी पर जो विद्यार्थी निर्दोष थे उनको बरगलाया, उनको उकसाया और उनको जेल जाने तक के लिए प्रेरित किया, और वो जेल चले गए। उसके बाद वो मियां जी पीछे से चल पड़े। सर, बीटीपी के कुछ कार्यकर्ता जो पहले बीजेपी में थे और अभी बीटीपी में है, ठीक है, कुछ युवा जो पहले बीटीपी में थे अभी बीजेपी में, उनके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। हम विचारों से पार्टी विद द डिफरेंस से हमारी पार्टी चलती है। ना तो हम परिवारवाद की बात करते हैं, ना हम अराष्ट्रीयता की बात करते हैं, ना हम असंस्कारों की बात करते हैं। जो गए हैं यानी कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में हम उनको संस्कारित नहीं कर पाए, लेकिन जो आए हैं वो हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से जुड़कर और देखकर ही वो यहाँ आए हैं। और जो आए हैं वो हमारे ही हैं, और जो गए हैं वो पता नहीं उनका प्रभु ही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया, निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया, वो कांग्रेस के सभी नेता बार बार ये बोलते हैं कि बीटीपी की पैदाइश करने वाले बीजेपी के लोग हैं। क्या ये सही है? बीटीपी की पैदाइश करने वाले अगर इनके कोई पिताजी हैं तो उनका नाम है दिनेश खोडनिया। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए, इनको जयपुर में सरकार बचाने के लिए कौन लेके बैठा? आपको नहीं लगता है कि दिनेश जी खोडनिया एक स्वच्छ छवि के नेता होते हैं तो मैं आज किसी लीडर का हित चिंतक या शुभ चिंतक हूं, तो बताइए मैं उनके लिए सही काम करूंगा या गलत? अगर आप अशोक गहलोत के खास थे तो काकरी डूंगरी आपकी आंखों के सामने हुआ, आपने उनको रोका क्यों नहीं? आपने प्रशासन, आपकी सरकार है ना, राजस्थान में सरकार तो आपकी है, एसपी कलेक्टर आपके, आपने सही समय पर उनको रोका क्यों नहीं? उनको जानकारी क्यों नहीं दी? सरकार को, प्रदेश के मुखिया को जानकारी क्यों नहीं दी? और जब सरकार बचानी थी तो गाड़ियों में तो आप ही के प्रेस के द्वारा उनकी फोटो वायरल हुई और वो गहलोत जी से मुलाकात करा रहे हैं। खुद तो खावे काकड़ी और माने दिलावे आकड़ी। आप स्वयं इसके जनक हैं और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये इनका धंधा है, ये कांग्रेस वालों का धंधा है, और ये पार्टी हमेशा उग्रवादिता की बात करती है, शांति की नहीं। काकरी डुगली घटना को लेकर जिला कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया था डूंगरपुर जिला कलेक्टर को, उसमें आसपुर का विधायक क्यों नहीं पहुंचा? कोई कारण रहा होगा, ऐसा नहीं है, कोई कारण रहा होगा। वो बहुत अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं, कोई कारण रहा होगा, तो इनकी बहुत बड़ी समस्या हुई होगी, अस्वस्थता हुई होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे, इसका मतलब कोई बिल्कुल ही इनकी गलती है। बहुत सही ढंग से हमारे साथ लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वर्कर के रूप में है और बहुत नेकी से हमारे साथ में काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कैसे विधायक हमारे। बीजेपी अगर जिला परिषद और प्रधान का बोर्ड बनाती है तो जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए क्या भरपाई करेगी? मैं आज आपको दावा कर रहा हूं इस आसपुर की धरती से, ये एक धर्म की नगरी कहलाती है, ये एक संस्कारों की नगरी कहलाती है, ये महाराणा प्रताप के प्रेम करने वालों की नगरी कहलाती है। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, मैं विगत 50 दिन से इस डूंगरपुर की धरती पे घूम रहा हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करिश्माई परिणाम आएंगे। हम जिला परिषद में भी, गांव की सरकार में हमारा जिला प्रमुख बैठाएंगे और 10 पंचायतों में भी बहुत अच्छी संख्या में हम प्रधान बैठाएंगे। ये कांग्रेस खुद अपने कर्मों से निपटेगी, बीटीपी खुद अपने कर्मों से निपटेगी। इस पर जनता इनको सबक सिखाना चाहती है और इनको सबक सिखाएगी। सर, एक आरोप लगा है आप पर जैन समाज द्वारा कि आपने आसपुर पंचायत समिति में किसी भी जैन समाज के प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार नहीं बताया। देखिए, सिर्फ कांग्रेस ने एक प्रत्याशी बनाया है। जैन समाज वास्तविकता में जैन धर्म एक दर्शन है
और जहां तक मैं इस दर्शन को समझ पाया हूं कि ये बात ठीक है कि हमारे से टिकट की बात आई थी, लेकिन जब सर्वसम्मति बनती है तो हमको जिताऊ और टिकाऊ भी चाहिए होता है। हमने जैन प्रत्याशी को कुआं से गजेंद्र जैन को प्रत्याशी बनाया, आजपुर से नहीं बनाया आपने किसी को, बनाया है, और सिर्फ अनिल गुप्ता को छोड़कर सभी व्यक्ति हमारे हैं। और आज आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है और ये पत्रकारों के द्वारा उपज की गई चीज है। मैं आज उनसे मिलूंगा, मैं अगर उनका कोई दर्द होगा तो उनसे समझूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैन समाज बहुत समझदार समाज है, राष्ट्रीयता को समझने वाली समाज है, धर्म को समझने वाली समाज है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना मत भी देगी, हमें आशीर्वाद भी देगी। अगर हमारी कुछ कमी हुई है हम इनसे जाएंगे और इनको पूरे ढंग से पूरे विषय पर चर्चा भी करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। कई लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ प्रभारी इसलिए बनाएगी कि आप जैन जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट बनाकर यहाँ भेजा गया है। क्या कहाँ के प्रभारी बनाए? डूंगरपुर जिले के। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो जन जन का व्यक्ति हूं। मेरे को एक ही बात कहनी है कि सर्व समाज को कैसे लुभाया जाए, उसके लिए मैं प्रभारित्व का दायित्व पूरा करूंगा। और सभी समाज, देखिएगा आप, सभी समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे और वही मेरा कहना। और मैं तो मेरे नाम के साथ भी शास्त्री लगाता हूं। मेरे को तो कई लोग ब्राह्मण समुदाय से समझते हैं और मेरे तो सभी तीर्थंकर राजपूत हैं, इसलिए वो भी समाज मुझसे प्रेम करती है और मेरा जन्म जैन समाज में, इसलिए ये सब चीजों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार डूंगरपुर की धरती से बनाएंगे और डूंगरपुर की धरती में भाई अजय गुप्ता जी और बहन रेखा जी, चंद्रलेखा जी, सभी लोग यहाँ की इस सरकार में, इस गांव की सरकार में भूमिका निभाएंगे। और कल आदरणीय गुलाब जी साहब की सभा है, उसमें भी मैं निमंत्रण देने आया हूं सभी को। वे सभी जुड़ेंगे, उनकी तैयारी में रहेंगे। दीक्षा में, दोबड़ा में जो सभा होगी उसकी तैयारी में। सब मुझे एक संशय है कि पूर्व में यहाँ बीजेपी का बोर्ड बना था, ठीक है, एन टाइम पे क्रॉस वोटिंग होती है और आपका कांग्रेस का उप प्रधान बनता है। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, संगठन प्रभारी का यही काम है कि जहां गड़बड़ियां हुई उसको ठीक किया जाए, उसको व्यवस्थित किया जाए और संगठन कहीं कमजोर नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी संगठन प्रभारी की रहती है। और वही मैं देखना है। मैं तो यही चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत वाली गांव की सरकार बनेगी और अब की बार जिला परिषद 20 के पार, अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, सरकार बनाएंगे, लोगों के दिल को भी जीतेंगे और महिलाओं को जो असुरक्षा देने वाली ये कांग्रेस सरकार है, इसको भारतीय जनता पार्टी की ये गांव की सरकार साबित कर देगी कि गहलोत जी, आपका न्याय की सरकार नहीं है, आप अपराधों की सरकार है। सर, आपके एमएलए यहाँ पर गोपीचंद मीणा है, उससे बारंबार लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ये किसी का फोन नहीं उठाते। इस कारण से हो सकता है आपको बीजेपी के पक्ष में मतदान कम हो। ऐसा नहीं है, मेरे को तो कोई किसी ने नहीं कहा। मैं तो आज दोपहर से आया हूं। ये किसी की उपज की हुई चीज है और ये कांग्रेस का धंधा है। वो कुछ नहीं मिलता तो यही बात चला देते हैं। कल तो वो ये भी कह सकती है कांग्रेस को घर नहीं मिलते हैं। ये सब कांग्रेस का नहीं, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन की टीस है कि आज तक एमएलए साहब हमारा फोन नहीं उठाते। मैं बात करूंगा इस पर, मैं चर्चा करूंगा, मुझे पता करूंगा, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार बहुत अच्छा काम करे और अगर कोई कारण रहा हो तो चर्चा करेंगे। खेड़ा में भी एमएलए साहब से कुछ लोग नाराज हैं, जिसने घोषणा की थी पानी की टंकी के लिए, वो अभी तक नहीं बनी। देखिए, ये हम तो काम करना चाहते हैं, ये हमारे काम को रोकती है, वो कांग्रेस सरकार रोकती है। आप तो टंकी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हमारे रोजगार रोक दिए, हमारे पुलिस की भर्ती रोक दी, रीट की भर्ती रोक